Hello बच्चों, let's see the question. A block of mass 2 kg is placed on a smooth horizontal surface. Two forces F1 equals 20 Newton and F2 equals 5 Newton starts acting on the block in opposite direction as shown. A block gets displaced by 5 meter in the direction of the net force. Then work done by F2 is, here we have given 4 options with a diagram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as work done by a force which is mathematically represented as F W equals F डॉट S. यानी अगर हम फोर्स लगा करके ऑब्जेक्ट पे उसको फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो वर्क होता है इट इज गिवन है एफ एस कॉस थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गिवन पार्टिकल. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो ब्लॉक गिवन है इस पे F1 इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और F2 इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. तो सबसे पहले अगर हम इस पे लगने वाले नेट फोर्स को ऑब्जर्व करें तो नेट फोर्स विल बी गिवन है F1 की जो वैल्यू है वो 20 न्यूटन है और F2 की जो वैल्यू है वो 5 न्यूटन है. यानी नेट फोर्स इस पे 50 न्यूटन का लग रहा है. लेकिन यहाँ पे हमसे जो F2 के थ्रू वर्क डन होगा उसको फाइंड आउट करना है. सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, क्योंकि हमारे पास जो F1 की वैल्यू है वो F2 से ज्यादा है, यानी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा इसका जो मोशन होगा इट विल बी टुवर्ड्स दी राइट हैंड साइड. ये हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड डायरेक्शन में मूव करेगा. वो इसलिए करेगा क्योंकि जो F1 का अमाउंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दी F2, यानी ये इस डायरेक्शन में यहाँ पे हमें मूव होते हुए नजर आएगा. एंड क्योंकि हमें वर्क डन केवल F2 के थ्रू निकालना है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, डिस्प्लेसमेंट तो पार्टिकल का यहाँ पे राइट हैंड डायरेक्शन में हो रहा है और जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है जिसके थ्रू हमें वर्क डन निकालना है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में हमें ऑब्जर्व हो रहा है. यानी जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स है इसके बीच का जो एंगल है वो हमें 180 डिग्री के बराबर यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे इसका वर्क डन निकालेंगे इट विल बी गिवन एज F2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसको हम x से इंडिकेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड विद कॉस 180. 180 हमने इसलिए लिया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल यहाँ पे 180 डिग्री शो हो रहा है. तो F2 की वैल्यू 5 थी, डिस्प्लेसमेंट ये भी 5 है और जो cos 180 है इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी -1. यानी जो वर्क डन आएगा इस केस में वो -25 जूल का हमें ऑब्जर्व होगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से वर्क डन बाय F2 इज -25 जूल. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.